तो आज की वीडियो में हम लोग अपने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम्स यानी कि शेषफल प्रमेय, तो उसके अंदर जो आपका फर्मेट थ्योरम्स और आपको जो विल्सन्स थ्योरम्स आता है तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, उनके कैसे क्वेश्चंस डील किए जाते हैं, तो वो मैं आपको आज पूरा समझाऊंगा। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। आज हम लोग जानना है फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम। लेकिन इससे पहले मैंने एक बेसिक पार्ट जो दिया था जिसमें सिर्फ मैंने बेसिक्स बातें किए थे, उसमें का 2 पॉइंट और है जो आपको मैं समझा दूं, उसके बाद हम लोग उस पर बढ़ेंगे। जैसे कि एक, अगर किसी भी मान लीजिए कि ऐसा कोई नंबर्स आपको दे दे जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 16 गुने यहाँ पे कुछ भी आपको दिया हुआ 23 और बट्टा 4 कर दिया है और इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है कि इसका क्या रिमाइंडर है। तो ये बहुत छोटी बातें मैं पहले समझा दूं। तो अगर ये पूरी तरह से इसको विभाजित कर पा रहा है ना, पूरा 4 से ये 16 तो कट गया ना, तो ऐसे चीज़ों का रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी नंबर ऐसा दिया हो जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता हो तो उसको समझिए कि वो पूरा तरह से 0 हो जाने वाला है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई दे दिया हो 100 गुने 101 गुने 723 गुने कुछ भी हो, मान लीजिए 502 और बट्टा में आपको ऐसा हो जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर सके, मान लीजिए जैसे 25 ही हो। तो ऐसे चीज़ों में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 जो है वो ऑलरेडी 25 से पूरी तरह से कट सकता है ना 4 बार में। तो यानी कि बाकी में हमें रिमाइंडर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये एक बात तो क्लियर रखिए। ठीक है, अब ऐसा कहीं भी आएगा तो ऐसा बना सकते हैं। दूसरी बात आपको मैं समझा दूं, यदि किसी कोई भी क्वेश्चन हो जिसके ऊपर और नीचे हम कुछ सिंप्लीफाइड करें, जैसे कि उसे सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे हम लोग कुछ कटा दिया जाए या कितना बार में कटा दिया जाए, तो वैसे चीज़ों को हम लोग आगे यूज करते हैं। कैसे? जैसे समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हम लोग को दे दिया है कि 5 के पावर 500 और बट्टा 500, इसका रिमाइंडर क्या होगा। बात समझ रहे हैं? 5 के पावर 500 बट्टा 500, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं इस बात को समझाऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, यानी कि इसी टॉपिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बात समझा दूं कि अगर आपको 10/4 कह दिया तो इसका रिमाइंडर क्या होता है। तो इसका रिमाइंडर आप जानते हैं ना, 2 होता है। लेकिन मान के चलिए मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इसको 2 से काट दिया, 2 दूना 4, और इसको मैंने 5 से काट दिया, 5 दूना 10। तो ये क्या हो गया, 5/2। ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 10 कट गया। तो 2/5 को अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 1। लेकिन क्या हमारा फाइनल आंसर 1 होगा? नहीं, गलत हो गया। क्योंकि आप 10 में 4 से भाग करके आप देखे होंगे, 4 दूना 8, तो आपको रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी शेषफल यहाँ पे 2 आया था ना, तो अभी तो हम सिंप्लीफाई करके काम किए तो 1 आ गया। यानी कि ऐसे सिचुएशंस में जब भी आप कभी सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सरल करते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिससे आप सिंप्लीफाई किए थे, किससे किए थे, हम 2 से सिंप्लीफाई किए थे, तो लास्ट रिजल्ट में आपको उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये बात समझ में आ गया। यानी 2 से हमने सिंप्लीफाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए 2 शेषफल आ गया, और ऑफिशियली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तब भी 2 आ गया। ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब आइए इस पे सोचते हैं लोग। यहाँ पे क्या है, 5 के पावर 500 है और उसके बट्टा में 500 है, तो इसको कैसे बनाएंगे लोग। तो ठीक है, मान लीजिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। 5 के पावर 5, यहाँ पे 500, इसको वैसे ही मैंने छोड़ दिया बट्टा। और ये जो 500 है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसको बनाने में, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये कितना, 100 में 5 से गुना के 25 में 25 चौका 100। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले 25, मान लीजिए कि 25 100 में 5 से गुना किया जाएगा तो काम हो जाएगा। और 100 कैसे आएगा, तो हम लोग को अब यहाँ पे जैसे 5 का स्क्वायर हम कर दिए तो आपका हो गया 25। 500 का हम लोग अगर फैक्टर कर लें, 2 से 2 दूना 4 और 2 5 10 0, फिर हम लोग मान लीजिए 5 से चलिए 50, फिर यहाँ पे 5 से 10 और फिर यहाँ पे 5 से 2, तो 5 के पावर 3 हो गया और 2 के पावर 2 हो गया। यहाँ पे 5 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगर कर रहे हैं तो इस यहाँ पर देखिए, 5 के पावर में 500 था
और यहाँ पे 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 है। तो ये हम लोग जानते हैं, एक आपको पता होगा कि a के पावर m बट्टा a के पावर n अगर कहीं आपको फॉर्म दिखे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a के पावर m माइनस n कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 के पावर में 500 है और यहाँ पे 5 के पावर में 3 है, तो 500 में से 3 घटा सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 497 बट्टा ये 5 तो खत्म हो गया, ऊपर जाके घट गया है। अब ये क्या हो गया, सिर्फ 2 के पावर 2 यानी कि 4 है। 2 के पावर 2 को क्या हम 4 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी आपको एक बार वो क्लियर हो गया होगा तो आप ये चीज़ें डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, अपने बेसिक मेथड पे हम लोग आ गए नॉर्मल रूप में। क्या, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जैसे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 से 5 में जब भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 1 आता है, तो 1 आता है। इस 1 का पावर कितना हो गया, 4 9 7। तो 1 के पावर में 4 9 7 फिर बट्टा 4 है, मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बट्टा 4। तो 1 बट्टा 4 का अर्थ क्या हुआ, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। अरे 1 में 4 से भाग देंगे, बेसिक वाला अगर आप वीडियो देखें तो क्लियर, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 1 में 4 से भाग देंगे तो 1 ही शेषफल बचा। लेकिन क्या ये हम लोग का फाइनल आंसर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तो 5 के पावर 3 से एक तरह से समझिए कि ऊपर भी कटाए थे और नीचे भी कटाए थे। और 5 के पावर 3 का अर्थ क्या है, तो 5 के पावर 3 का अर्थ है 125, यानी कि जो लास्ट रिजल्ट आया है उसमें हमें क्या करना होगा, तो 125 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो जो 1 आया है तो 1 में फिर 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 125। अब हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया 125। 125 वैसे 500 से कम भी है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 125। इसी तरह आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और कुछ और समझते हैं हम लोग। अब जैसे ये इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जैसे ये दिया है 23 गुने 99 गुने 497 गुने 96 गुने 73 बटा 100। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर बताना है इसका कि क्या आएगा शेषफल। तो अगर हम लोग 100 से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अगर 23 को भी बना रहे हैं 100 से तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या कोई सिंप्लीफाई होने वाला है। तो क्लियर दिख रहा है कि 96 और 100 जो है सिंप्लीफाई होने वाला है। 4 से ये भी कट सकता है तो 25 हो गया, और 4 से ये भी कट जाएगा आपको, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 हो गया। तो अब हमारा मतलब क्या होगा, 25 से सोचना है सब कुछ। तो 25 के लिए 23 तो निगेटिव आपको बताया गया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मैंने बताया है। बेसिक अगर आप देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे 23 है या 25 है, कितना कम है, -2, तो यहाँ पे हो गया -2। यहाँ पे 100, 25 चौका 100 हो जाता तो कितना कम है, -1, तो -1 हो गया। यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो जाहिर से बात है 4 और 3 कम है, 500, 500 तो 25 से पूरा डिविजिबल है, तो कितना कम है, -3, तो -3 यहाँ पे ले लिए। और ये 24 जो है फिर ये भी एक कम ही है तो -1। अब यहाँ पे सब निगेटिव आ गया। यहाँ पर 75 के हिसाब से अगर देखें तो मान लीजिए कि -2। अच्छा, यहाँ पे अगर 76 होता तो क्या हो जाता, तो +1 हो जाता। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माइनस ही आए, इस केस में माइनस सभी आ गए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या बच गया है, -2। आपको तो पता है ना, जो भी बीच में सिम्बॉल्स होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो -2 में मल्टीप्लाई किया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, -3 से इसको मल्टीप्लाई किया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, -2 से, सब लिख लिया गया। ठीक है, आपको एग्जाम में बैठे हैं तो ये सब कुछ इस तरह लिखना थोड़ी डायरेक्ट, तो वहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके सीधे काम कर देना है। पर यहाँ पे समझ रहे हैं आप। तो देखिए अब क्या हो गया, पहले देख लीजिए माइनस का 1 2 3 4 5 को है, तो माइनस का ऑड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो भाई माइनस तो रहेगा ही, यानी विषम है तो माइनस तो होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं, 2 में 1 से गुना हुआ, 2 में 3 से गुना हुआ, 6, 6 से फिर 2 में गुना हो गया 12, क्योंकि 1 में तो वही रह गया तो 12 हो गया, तो -12 आ गया। क्योंकि -12 हमारा निगेटिव में आया है, और निगेटिव में हम अपने शेषफल पर में जो शेषफल है उसको नहीं बताते हैं, तो हम लोग को पॉजिटिव इसका बताना होगा। तो क्या हो जाएगा, -12 में क्या जोड़ देंगे, इस 25 को जोड़ देंगे, और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, -12 में 25 को जोड़ने से 25 में से 12 यानी कि घटा देना है। तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 मिल गया। तो क्या हम लोग का 13 ये फाइनल आंसर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप ये जब जिस समय आप इसको सिंप्लीफाई किए हैं किससे, 4 से, आपको दिक्कत तो उसी समय आप पहले कहीं अलग लिख लीजिए और उसको घेर लीजिए, मतलब कि हाँ भाई इससे अंत में गुना करना है। तो 4 से जब सिंप्लीफाई हुआ था ना, उसी समय इसे साइड कर लीजिए, कहीं ध्यान रखिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इस 4 का क्या, तो रिजल्ट में इसमें मल्टीप्लाई, तो 13 गुने 4, अब क्या हुआ, 13 चौका 52, ये हो गया हम लोग का फाइनल इसका शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो गया। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट अपने फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में बातें करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स थे, आपको समझाना था, तो ये हो गया है। अब हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में बातें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो आइए हम लोग समझते हैं फर्मेट्स थ्योरम के बारे में। तो ये क्या कहता है कि यदि a के पावर में p-1 हो और बटा p हो, यानी कि a के पावर में p-1 बटा p, यानी कि जो नीचे है उससे ऊपर एक कम है, और ये p क्या है यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाता है। यहाँ पे p क्या है, तो p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। और a और p में क्या है, a और p आपको को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है। a और p जो है वो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो a के पावर में अगर p-1 बट्टा p का फॉर्म आपको दिखता है, रूप दिखता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, वो सीधे 1 हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, आसान भाषा में समझिए। जैसे कि आपसे मान लीजिए ये कह दिया कि 2 के पावर में आपको 100 बट्टा 101, सिंपल, बहुत ही आसान। 2 के पावर 100 बटा 101 दे दिया, इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल हमें बताना है, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये एक अभाज्य संख्या है 101, हाँ बिल्कुल है। ये दोनों मिला के सहअभाज्य भी है, बिल्कुल है। और इससे ये एक कम है, हाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका शेषफल 1, आंसर हो गया, बात खत्म। यानी क्या कर रहा है, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे आ गया कि 2 के पावर 4 बट्टा आपको क्या हो गया 5 दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर ये 5 से 1 कम है ना, तो है, तो इसका मतलब 2 के पावर 4 दिया है और ये 2 और 5 सहअभाज्य बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 1 हो गया। तो अब इनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि वो कैसे बनेंगे। ये बातें आप समझ लें, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते भी चलिए। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेकर हम देखते हैं कैसे बनेगा। आइए अब जैसे देख लेते हैं, इसको हम लोग चेक किया जाए। तो यहाँ पे जैसे आपको दे दिया है 3 के पावर 21 बटा 5। अब जैसे फर्मेट्स थ्योरम का एकदम सिंपल रूप तो आपको शायद कभी कभी दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 के पावर 182 है और बट्टा 183 है, तो 183 एक प्राइम नंबर हो ही गया, और यहाँ पे इससे ये एक कम है, ये दोनों को प्राइम भी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधे ये तो हो गया हमारा 1 रिजल्ट, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंपल इसके तरह बिल्कुल नहीं है, या पीछे जो देखे थे वैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 के पावर 4 होता, अगर 3 के पावर 4 होता तो 1 हो जाता ना, यानी कि अगर 3 के पावर में 4 होता और बट्टा 5 होता तो हम रिजल्ट क्या लिख देते, 1। तो चलिए यहाँ से हम सोचते हैं क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 4 चाहिए, तो इस 21 में 4 से आप भाग कर दीजिए, इस 21 में आप 4 से भाग कर दीजिए, तो क्या हो गया, 4 पच्चे 20, शेषफल कितना है 1, यानी कि 5 बार में ये 20 आ जाएगा, तो पावर 5 हम कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया, 4 पच्चे 20 हो गया, और क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, ठीक है, ये हो गया 4 पच्चे 20, 5 बार में हो गया, और 1 इसका बच गया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं शायद पिछले पार्ट में बता भी दिया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो अब क्या हुआ, इससे जब इसमें भाग होगा 5 से, तो इसका तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार 1 हो जाएगा। जैसे 5 से 3 के पावर 4 में होगा तो उसका तो 1 हो गया, और 1 के पावर 5 1 ही होता है, तो 1 रह गया, तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे बच गया 3 बटा 5, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, सिर्फ 3, आंसर सिर्फ 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो, 5 लिया है तो कैसे 1 का पावर 5 हो रहा है, तो आप 3 के पावर 4 को 5 बार लिख लीजिए, 3 के पावर 4 को 5 बार लिख लीजिए, इसे 3 के पावर 4 इंटू 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 3 के पावर 4, ओके, और बट्टा 5 कर दीजिए, आपको क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1, तो 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 17 यानी 17 है, हमें क्या चाहिए, ऊपर 16 होना चाहिए, यानी कि अगर ऊपर यहाँ पे 16 मिल जाता और नीचे 17 यानी 17 है तो हमारा काम हो जाता। तो यानी क्या चाहिए, हमें 16 चाहिए। तो 16 से देखते हैं कि ये कितना ऊपर नीचे हो पा रहा है। तो यहाँ पे 2007 है, ठीक है, 2007 है, और हम लोग 2020 में बना रहे हैं ये क्वेश्चन 2007 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 17 से भाग कर दीजिए, ये क्या हो गया, 17 एकम 17, यहाँ पे हो गया 3, ये कैंसिल, यहाँ पे 0, और 17 दूना 34 तो होगा नहीं, तो फिर एक ही बार में जाएगा, तो ये हो गया 17, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या गया 7। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये कितने बार में जा रहा है, कितने बार में हो पाएगा। देखिए सिंपल से क्या लॉजिक है कि यहाँ पे
जो भी पावर हम ये जो भाग कर रहे हैं यहाँ पे जो 17 से हम लोग भाग कर रहे हैं, सॉरी हम लोग को 16 से भाग करना है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे पावर 16 है तो 16 से भाग करना है, तो यहाँ पे हम 16 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या काम है, 4 के पावर 16 है, 4 के पावर 16 बटा 17, हमें यहाँ पे 16 से चेक करना है कि 16 से कितने बार में डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 से हम भाग कर लेंगे 2007 में। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 16 एकम 16, यहाँ पे हो गया 4, ये आपका हो गया कैंसिल 0, फिर 16 दूना आपका हो गया 32, यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो गया 7, 16 25 80, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या हो गया 7। तो 125 बार में ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका पावर क्या हो गया 125, यानी 16 से 125 बार में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके बाद मात्र 7 रिमाइंडर बच जाएगा जो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में मिला। तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 के पावर 7, हो गया, जो एक्स्ट्रा मिला है उसे बगल में कर दिए। अब यहाँ तक जो बात है इसका तो 1 हो गया थ्योरम के अनुसार, क्योंकि अगर यहाँ पे एक प्राइम नंबर है यानी कि 17 एक अभाज्य संख्या है, इससे 1 कम है पावर में, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है 1, और 1 का पावर 125 हो तो वो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम कर दिए 1 गुने। अब मामला क्या गड़बड़ है, 4 के पावर 7 का। तो 4 के पावर 7 का अगर हमें यहाँ पे 16 हो जाए, यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 दिख रहा है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो सिंपली हम यहाँ पे कर सकते हैं 4 का स्क्वायर और स्क्वायर कर दिए तो ये कितना बढ़ जा सकता है, 7 है ना, तो 2 3 6 3 बार में, और 1 अभी भी रह जाएगा यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा, 4 के पावर 1 एक्स्ट्रा रह गया बट्टा 17। क्या किया गया है, यहाँ से हम सिंपल करके यहाँ पे बढ़ें, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आएँ तो उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये 4 के पावर 7 अब बच जा रहा है, यहाँ पे तो 1 ख़त्म हो गया, तो फिर 4 के पावर 7 भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ दें। तो देखें नीचे 17 है, तो यहाँ पे अगर 16 हो जाए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 16 में क्या रिमेनिंग हम लोग का बचेगा, तो -1, यहाँ पे क्या बचेगा -1, और -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 ही, -1 का पावर 3 -1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 4। देखिए इसको मैं एक बार नहीं हो तो लिख देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा 1 गुने 16 के पावर में है 3 गुने 4 और बट्टा है हमारा 7, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 17 है, तो 17 से इस 16 में भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर निगेटिव वाला याद है, तो -1 बचेगा, और 4 में तो 4 ही रह जाएगा, तो -1 का क्यू माइनस हुआ और 4 है तो -4 यहाँ से हमें मिला। लेकिन क्या रिमाइंडर हम लोग माइनस में थोड़ी बताते हैं, माइनस में नहीं बताते हैं, तो क्या करना होगा, तो इस -4 में जोड़ना होगा किसको, 17 को, तो -4 में जोड़ दिए 17 को, तो कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग का कितना बचेगा 13, तो इसका फाइनल आंसर हम लोग का क्या हो गया 13, यानी इसका 13 जो होगा हम लोग का शेषफल आएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें 2 के पावर में 106 और बट्टा 53 है, 2 के पावर में 106 बट्टा 53 है, तो 2 के पावर 106 बट्टा 53 है, तो हम लोग को क्या करना है, तो 53 को यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 के पावर में 52 होता और बट्टा 53 होता तो हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए, तो इस 52 से इसमें चेक करना होगा कितना होगा, ठीक है, इसके तरफ 16 से करना है, 17 से नहीं, उसी तरह यहाँ पे 52 से हम लोग को, तो देखिए 52 से हमें किस में करना है 106 में, तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है 2 बार में आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी शेषफल 2 आ गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे हम कर दिए, और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा है इसको 2 के पावर 2 कर दिए, जो शेषफल बचा उसको 2 के पावर 2 कर दिया, क्या बात खत्म। आगे बढ़ें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे 4 ही रिमेनिंग रह जाएगा, तो 1 और 4 से गुना हुआ तो सिर्फ 4 बटा 53, तो ये कितना हो गया 4 ही रह जाएगा, इसका क्या आ गया 4, ठीक है। तो इसका भी शेषफल हमारा 4 आ गया। आइए यहाँ पे तो 4 नंबर बन ही गया है। अब ये एक 5 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या है 13 से भाग करना है, 13 प्राइम नंबर है, एकदम इसी थीम पे सब है, को प्राइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 111 है, हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर 9 के पावर में अगर 12 होता और बट्टा 13 होता तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता 1 आ जाता। तो आप चेक करते हैं 12 से इसमें भाग करके, तो इसको देख लिया जाए, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए
12 से हम लोग किस में भाग करेंगे 111 में, उसके बाद चेक कर ले जाए तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है 9 बार में ये जा सकता है और 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो यानी 9 है और शेषफल 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 9, यानी कि ये हो जाएगा पावर 9 और 3 शेषफल आया था, यानी कि 3 अभी एक्स्ट्रा रह गया, तो 9 कई गो रह गया एक्स्ट्रा 3 गो, तो 3 हो गया वहाँ पे। अब हम क्या देख पा रहे हैं, तो आगे बढ़ने के बाद ये हो गया 1 यहाँ पे तो 1 आ गया इंटू ये कितना हो गया, तो 9 का पावर 3 कितना हो गया 81 9 729 729/13। और अब 13 से इसमें हम लोग को भाग कर देना है, तो 13 से भाग करेंगे 729 में, तो 13 बच्चे यहाँ पे 65 और उसके बाद आपको 7 8 13 78, तो शेषफल यहाँ पे 1 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये पूरी तरह से कट रहा है, यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा 1 सिर्फ बचेगा। यहाँ पे 8 तक जा रहा है, 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया 1, तो 1 गुने 1 1 हो गया, 1/13 का अर्थ क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर हो गया सिंपल क्या 1, इसका शेषफल बच गया। तो ये हो गया हम लोग का फर्मेट्स थ्योरम का बातें। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा विल्सन थ्योरम के बारे में भी जान ले बेसिक, वो क्या बातें हैं। आइए अब हम लोग देख लिया जाए विल्सन थ्योरम क्या कहता है, विल्सन थ्योरम्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे एक इनके बेसिक्स कुछ 3 हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका टाइप थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, बेसिक्स बातें समझ। जैसे ये कहते हैं कि अगर आपको p-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, p-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड हो आपको p से, p-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड किया जाए किसी p से, तो इसका क्या आएगा p-1। लेकिन अब बात यह है कि ये p जो हो रहा है ये p है क्या, तो यहाँ पे याद रखिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ उसमें सभी के लिए p क्या होगा एक प्राइम नंबर ही होगा, तब ये बातें हो रही हैं। अगर p में से एक घटता हो और इसी का फैक्टोरियल हो बट्टा में वो p प्राइम नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा p-1। देखिए जैसे दूसरा इसका क्या कहता है कि यदि p में से 2 माइनस होता हो और इसका फैक्टोरियल दिया हो और बट्टा में p पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सीधे, इसका क्या हो जाएगा 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या बच रहा है रिमाइंडर के बारे में बातें हो रही हैं। और थर्ड जो हो जाता है वो कह दिया कि अगर p में से 3 माइनस होता हो और इसको p से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p-1/2, p-1/2 शेषफल ये बचेंगे। कैसे, अगर ऐसा हो तो शेषफल ये बचेगा, अगर इस फॉर्म में हो तो शेषफल 1 हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में हो तो शेषफल इतना हो जाएगा। कैसे, आइए थोड़ा सा कुछ जैसे समझते हैं। क्या इसके लिए क्या p एक प्राइम नंबर, तो मान लीजिए कोई भी हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 13 है, तो p-1 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 12 है, 12 का फैक्टोरियल कह रहे हैं, 12 का फैक्टोरियल ऐसे लिखे, या आप जानते हैं आप ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12/13, ठीक है, आप जैसे समझते हैं वैसे लिखेगा, ऐसे लिखिए, चाहे आप 12 फैक्टोरियल बटा 13 आप इन दोनों में से कोई भी लिखते हो, ये चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये फॉर्म किस रूप में है, तो देखा जाए तो यह 13-1 का फैक्टोरियल बटा 13 इसी रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 13 में से 1 गया बराबर 12 आंसर। तो खैर ये तो समझने के लिए इतना लंबा, हम सिंपल जब देख रहे हैं कि इससे 1 कम है तो सीधे वो आंसर लिख देंगे ऊपर वाला ही, यानी 12 सीधे इसमें से 1 माइनस करके, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला वाला यही कह रहा है। दूसरा जैसे मान लीजिए कि ये क्या कह रहा है, तो कोई भी एक प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कोई भी हम लोग एक 23 ही ले लेते हैं, तो 23 हो गया, तो अब क्या चाहिए हमें, तो p-2, तो 23 में से 2 घटने पर क्या जाएगा 21 आएगा, जाहिर सी बात है, यानी कि 21 का अगर फैक्टोरियल हमें दिया होता, फैक्टोरियल 21/23, तो इसका कहानी क्या हो गया, इसमें से 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, सीधे हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। लेकिन एक बार इस पर बैठा के थोड़ा देखना है कि कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 23-2 का फैक्टोरियल अब बट्टा 23, तो अगले लाइन में क्या हो गया, चूंकि इसमें से 2 माइनस हो रहा है तो 1 हो गया, इसका आंसर सिंपल बन गया। थर्ड वाले को देख लेते हैं, जैसे तीसरा है, तो इसमें -3 के लिए जैसे दिया हुआ है, तो -3 के लिए अब यहाँ पे कोई भी नंबर एक ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 17 ही ले लेते हैं, और यहाँ पे 14 का फैक्टोरियल हम कर देते हैं 14 का, तो 14 का फैक्टोरियल कर रहे हैं और नीचे हमारा 17 है, तो ये इस पर परफेक्ट है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p-1
p माइनस 1/2, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हम 16 में से p मतलब 17 में से 1 घटा के 16/2 8 डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बार इस फॉर्म में चेंज किया जाए तो ये क्या हो गया 17 माइनस 3 का फैक्टोरियल और बट्टा हमारा हो गया 17, तो ये आगे क्या हो गया, तो p माइनस 1/2, तो p माइनस 1 मतलब p कौन है 17, तो 17 माइनस 1/2 मतलब क्या हो गया 16/2 मतलब क्या हो गया 8 इसका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से विल्सन थ्योरम्स का अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसे फैक्टोरियल में देता है तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसे हो सकता है 2 को मल्टीप्लाई करके दिया जा सकता है, कुछ और करके दिया जा सकता है, तो उनके रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसी बेसिस पे आराम से बना सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो अब बहुत ही थोड़ा लंबा होते जा रहा है तो हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं। बाकी हम लोग और भी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बातें करेंगे और थोड़ा सा और भी एक मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स है आपका टोसेंट मेथड, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।